एवरीवन, मैं आज बना रही हूँ वेट लॉस ओट लड्डू और इसके लिए मुझे सामान चाहिए 1 कटोरी ओट, 1 कटोरी मखाना, 1 कटोरी आलमंड, 1 कटोरी वॉलनट, आधा कटोरी पिस्ता, 1 टेबलस्पून चिया सीड, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड, 1 टेबलस्पून सेसमा सीड, 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड एंड 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स और 1 कटोरी डेट्स। इस लड्डू की खासियत ये है कि आप अगर एक ही लड्डू ये खा लेते हैं तो काफ़ी देर तक आप फुल रहते हो। इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयरन है, जिंक है और आपकी ये जो स्वीट क्रेविंग है उसको ये बहुत बढ़िया से एकदम शांत कर देता है। जब आपको भूख लगती है और आपको ऐसा लगता है कि बस कुछ भी फटक से मुंह में डाल लिया जाए, उस समय के लिए ये लड्डू जो है एकदम बेहतरीन उपाय है। आपको जब इवनिंग में ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मंचिंग हो रहा है, कुछ स्वीट की क्रेविंग हो रही है, उस समय पे आप ये एक लड्डू खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल रिया आर पटवा को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, जहाँ पर मैंने वेट लॉस के लिए वर्कआउट अपलोड किया है, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे डिशेज़ भी अपलोड किए हैं, उनकी रेसिपी भी अपलोड की है। तो आप ये देखना बिल्कुल मत भूलिए। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी ओट और इसको मैं धीमी धीमी आंच पर धीरे धीरे भून रही हूँ। बहुत धीरे धीरे से इसको भूनना है, आंच को तेज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये देखिए मेरा ओट जो है भूनकर तैयार हो चुका है। तो बस अब दूसरी तरह में लूँगी मैं और अब लूँगी 1 कटोरी मखाना, 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी वॉलनट लूँगी और आधा कटोरी जितना मैं लूँगी इसमें पिस्ता। और ये हैं सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और सेसमा सीड्स ये लूँगी। और 1 टेबलस्पून मैं लूँगी पम्पकिन सीड और 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड। बस इनको भी धीमी धीमी गैस पे अच्छे से मैं भून लूँगी। सबको अगर आप चाहें तो साथ में ही भून सकते हैं, अलग सेपरेट सिंगल सिंगल भी भून सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब साथ में ही भून लूँगी तो अच्छा है। गैस भी थोड़ा सेविंग हो जाएगी और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो आराम आराम से धीमी धीमी गैस पे भूनिएगा, क्योंकि सीड्स जो है बहुत जल्दी जो है भून जाएंगे। तो देखिए बादाम भी अच्छे से भून चुके हैं और मेरे सीड्स भी अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए वॉलनट भी सब अच्छे से भून चुका है। तो बहुत ज़्यादा आपको काला नहीं करना है, बस इतना। तो अब इसे एक मिक्सर के जार में जो मैंने ओट भुना था पहले उसको पीस लूँगी। और अब जितने भी ड्राई फ्रूट है ठंडा कर चुकी हूँ, अब इसको भी मैं ठंडा करने के बाद मिक्सर के जार में डालूँगी और इसको भी मैं पीस लूँगी। बहुत बारीक नहीं, एकदम थोड़ा सा दरदरा में इसको पीसना है। और मैंने खजूर लिया था 1 कटोरी, उसका मैंने जो है गुठली निकाल दिया है, उसको कटिंग कर दिया है और अब इसको भी मैं पीस लूँगी। तो अब ये तीनों जो है मेरे पेस्ट जो है पीस कर रेडी हैं। अब एक बर्तन में मैंने ये सब जो है खजूर और ड्राई फ्रूट्स का जो पेस्ट है चूरा वो लूँगी। ओट का मैंने जो पाउडर था वो सब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कोई भी किसी भी तरह का घी नहीं लिया है, कोई भी अलग से कुछ भी नहीं लिया है, बस थोड़ा सा हाथ को ग्रीस किया है घी लगा करके। और देखिए कितने आराम से जो है मेरे लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने खजूर डाला है तो उसकी वजह से जो है आराम से लड्डू बन रहे हैं। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें नेचुरल ऑयल तो रहता ही है, सब में अपना थोड़ा थोड़ा ऑयल रहता है, तो इसकी वजह से आराम से जो है मेरे लड्डू बनकर तैयार हो जा रहे हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना मेरे लड्डू। अब बात करते हैं कि इसको कैसे खाना है। आप इसे मिड मॉर्निंग, यानी कि जहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय रहता है, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। एक ही लड्डू लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। इवनिंग में भी आप इसे ले सकते हो। अगर आपको बहुत स्वीट क्रेविंग हो रही है तो आप इसे लंच या डिनर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि एक दिन में एक ही लड्डू आप लें। मैंने ये लड्डू का साइज़ जो है छोटा ही रखा है, यानी जो नॉर्मल हमारा लड्डू रहता है उसका आधा समझ लीजिए, उतना साइज़ रखा है, ताकि जब कभी भी आप लड्डू खाएं तो आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाए, साथ ही साथ आपको इसके बेनिफिट्स भी मिले। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप उसको ज़्यादा खा लेंगे तो उसके आपको लाभ की बजाय आपको हानि ही होगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखिए, आपको कितना लेना है और क्या लेना है। तो ये लड्डू बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए।